यह कई साल बाद की दुनिया है जहां लोग 18 साल की उम्र में पहुंचते ही अचानक कोई सुपर पावर पा सकते हैं। कुछ अपने दिमाग से चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ उड़कर यात्रियों को उठा सकते हैं, कुछ बिना लाइटर के हवा से आग पैदा कर सकते हैं और कुछ आजादी से पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि जेनी जो पहले से ही 24 साल की थी में कोई सुपर पावर नहीं जगी थी, जिससे वह बहुत इनसिक्योर महसूस करती थी। जब भी वह नौकरी मांगती थी उसे बेरहमी से रिजेक्ट कर दिया जाता था और यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड भी अक्सर उसे इग्नोर कर देता था। उसने मुश्किल से टॉयलेट का इस्तेमाल किया ही था कि उसके बॉयफ्रेंड ने खिड़की खोली और बिल्डिंग से बाहर उड़ गया। बार बार इग्नोर किए जाने के बावजूद जेनी को अब भी लगता था कि शायद उसकी सुपर पावर दूसरों की तुलना में थोड़ी धीरे जग रही है। उस दिन उसे बाहर एक बेघर आवारा बिल्ली मिली और उसने उसे घर ले जाने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही वह घर में घुसी उसने अपने रूममेट एयरडन को सुपरमैन जैसा टाइट फिटिंग सूट पहने देखा। यह देखकर जेनी खुद को चिढ़ाते हुए कहने से रोक नहीं पाई। उसने कहा, तुम्हारे शरीर पर कहाँ सुपरमैन जैसा लग रहा है, तुम तो वैक्यूम पैक्ड पपेट जैसी लग रही हो। यह कहने के बाद उसने फोटो लेने के लिए अपना फोन निकाला। यह देखकर कि उसका शर्मनाक पल फिल्माया जाने वाला है, एयरडन ने तुरंत अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके टाइम को पीछे कर दिया। जैसे ही पूरा सीन बिगड़ने लगा, टाइम 1 मिनट पहले का हो गया। इस बार एयरडन ने जल्दी से अपना लबादा उतारने की कोशिश की, लेकिन शायद कपड़ा बहुत टाइट होने की वजह से वह काफी देर तक बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे उतार नहीं पाया। जेनी को दरवाजा खोलकर अंदर जाते देख एयरडन बाथरूम में भागा, दरवाजा बंद किया और फिर झूठ बोला कि उसे पेशाब आ रहा है। इस तरह वह होने वाली अजीब स्थिति से बच गया। उस शाम जेनी ने अपनी कजिन जियाओमी की 18वीं बर्थडे पार्टी में जाने का फैसला किया। एक ऐसा दिन जिसका मतलब यह भी था कि जियाओमी अपनी सुपर पावर अनलॉक करेगी। यह देखने के लिए कि उसकी काबिलियत क्या है, उसकी माँ ने उसे रिमोट से टीवी चालू करने को कहा। जियाओ मेई ने बेसब्री से हाथ हिलाए, लेकिन काफी देर बाद भी टीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके पापा ने उसे अपने दिमाग से इसे कंट्रोल करने की कोशिश करने को कहा। जियाओ मेई ने फिर कोशिश की, लेकिन उसे कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। क्या जियाओ मेई भी एक अजीब इंसान थी जिसकी सुपर पावर अभी तक नहीं जागी थी? यह देखकर उसकी माँ ने जल्दी से उसे दिलासा दिया। जेनी का उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ लोगों की सुपर पावर जरूरी नहीं कि उनके जन्मदिन पर ही जागे, इसमें कुछ समय लग सकता है। दूसरी ओर जेनी ने मन ही मन राहत की सांस ली, क्योंकि आखिरकार कोई और भी था जो उसकी तरह ही एक आम इंसान था। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ सेकंड के लिए भी राहत महसूस कर पाती, उसने देखा कि जियाओ मेई ने फ्रिज खोलते समय गलती से दरवाजा खींच लिया। पता चला कि उसकी सुपर पावर तो बस सुपर ह्यूमन ताकत थी। अपनी काबिलियत दिखाने के लिए जियाओ मेई ने सोफे पर बैठी अपनी माँ को एक हाथ से उठा भी लिया। जेनी का दिल मिली जुली भावनाओं से भर गया। अकेलापन महसूस करते हुए उसने शैंपेन की एक बोतल ली और जाने के लिए तैयार हुई, अपने बॉयफ्रेंड को अपना गुस्सा निकालने के इरादे से। लेकिन अचानक उसे पता चला कि उसका घर पर किसी के साथ अफेयर चल रहा है। गुस्से में जेनी ने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि वह औरत सिर्फ एक दोस्त है। फिर सच में एक मेलोड्रामेटिक सीन हुआ। उन तीनों ने एक शानदार डिनर शुरू किया और खाने के बाद बॉयफ्रेंड ने सच में लड़की को उसके सामने ही आसमान में उठा लिया। जेनी ने खुद भी कभी ऐसा बर्ताव महसूस नहीं किया था। फिर भी इस बार वह चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसे भी उड़ान पर ले जाए, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि वह उड़ने के लिए बहुत भारी है। लेकिन यह साफ है कि गोरी सुंदरी जेनी से ज्यादा हल्की नहीं है। इसीलिए जेनी के बार बार कहने पर उसका बॉयफ्रेंड बिना मन के उसे ले गया, जो पिछली रोमांटिक उड़ान से बहुत अलग था। बीच में उसने उसे बीच में ही छोड़ दिया और उड़ गया। निराश होकर जेनी ने अपने पिता को फोन किया, जो सालों पहले गुजर चुके थे। रोते हुए यह जानना चाहती थी कि वह अकेली क्यों है जिसके पास सुपर पावर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी सबसे अच्छी दोस्त केली थी। पता चला कि केली की सुपर पावर साइकिक एबिलिटीज हैं, इसीलिए जेनी अक्सर उससे साइकिक एबिलिटीज के जरिए अपने पिता से बात करने में मदद मांगती है। अपने पिता से हिम्मत पाकर जेनी एक ऐसे क्लिनिक में गई जो सुपर पावर की खोज करता है। यह सोचकर कि वह भी सुपर पावर जगा सकती है, जेनी खुशी से भर गई। लेकिन इलाज की कीमत जानने के बाद उसकी खुशी तुरंत गायब हो गई। बेबस जेनी ने अपनी सुपर पावर को जगाने और जगाने के लिए अपने ही तरीके इस्तेमाल करने का फैसला किया। अगली सुबह वे एक रेस्टोरेंट में गए और सबसे मसालेदार डिश ऑर्डर की। भले ही जेनी का चेहरा मसालेदार होने से लाल हो गया था, लेकिन उसकी सुपर पावर दिखाई नहीं दे रही थी। जेनी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वह एक सुपरमार्केट में भागी, जल्दी से फ्रीजर से दूध की एक बोतल ली और उसे पूरा पीने का प्लान बनाया। लेकिन उसने आधा ही पिया था कि अचानक लाउडस्पीकर बज उठा। कितनी शर्म की बात है। यह देखकर कि स्टिमुलेशन काम नहीं कर रहा था, केली फिर उसने सोचा कि शायद वह कुछ साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन ट्राई कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान बहुत ज्यादा डर
और एंजाइटी में होने पर अपनी काबिलियत को बाहर निकालता है। केली को अचानक जेनी की काबिलियत को स्टिम्युलेट करने का एक आइडिया आया, लेकिन जैसे ही केली ने छोड़ा, जेनी तुरंत हैरान रह गई क्योंकि यह उसका सबसे डरावना डेंटल क्लिनिक था। बिना कुछ कहे वह भागने लगी, लेकिन केली को उसे वापस खींचना पड़ा। अचानक जेनी का डर देखकर डॉक्टर ने उसे उसकी एंजाइटी कम करने के लिए एक ट्रैंक्विलाइजर दिया। जेनी शुरू में मना करना चाहती थी क्योंकि वह खास तौर पर एंजाइटी और डर महसूस करने आई थी और उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन डॉक्टर के हाथ में मोटी सिरिंज देखकर उसका घमंड गायब हो गया और उसने जल्दी से ट्रैंक्विलाइजर लिया और एक ही घूंट में निगल लिया। जेनी को शांति से एग्जामिनेशन रूम से बाहर जाते देखकर काय लिली को आखिरकार एहसास हुआ कि उसका प्लान फेल हो गया है। खुशकिस्मती से उसने और उसके बॉयफ्रेंड एर्डन ने एक बैकअप प्लान तैयार किया था। इसके तुरंत बाद एर्डन अपनी कार में आ गया। पता चला कि दोनों ने जेनी को उकसाने के लिए अपहरणकर्ता होने का नाटक करने की योजना बनाई थी, फिर उसे जबरदस्ती ट्रंक में धकेल दिया। हालांकि ट्रैंक्विलाइजर का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। जेनी बिल्कुल भी डरी नहीं थी और उसने अपने पूर्व प्रेमी को वापस जीतने की कोशिश में एक घटिया ध्वनि संदेश भेजने के लिए अपना फोन भी उठाया, वापस प्यार में। इस बीच एर्डन और केली अपने भोजन का आनंद लेने में तल्लीन थे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनकी कार ट्रैफिक पुलिस द्वारा टो की जा रही है। जब उन्हें आखिरकार पता चला कि उनकी कार गायब है तो उन्होंने हर जगह खोजना शुरू कर दिया। आखिरकार कार मिलने के बाद उन्होंने पाया कि चाबियां भी गायब थीं। सौभाग्य से जेनी का चचेरा भाई जियाओमी वहां से गुजर रहा था और जेनी के तत्काल अनुरोध पर जियाओमी ने जबरदस्ती पिछला दरवाजा खोल दिया। जब तक कि दोनों वापस आते समय जेनी को आखिरकार अपने होश आ, लेकिन उसकी आंटी स्मार्टफोन चलाने में अच्छी नहीं थी और हालत तब तक खराब होती गई जब तक कि वह गलती से कार के ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो गई। ऐसे बेकार शब्दों ने तुरंत कार में बैठे सभी लोगों को बहुत शर्मिंदा कर दिया। हवा में बसंत जैसा माहौल था। मेई ने सुझाव दिया कि वह पिछले वॉइस मैसेज को छिपाने के लिए और मैसेज भेजे ताकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उन्हें सुन न सके। जेनी को लगा कि यह बात सही है, इसीलिए जैसे ही वह घर पहुंची उसने बेसब्री से अपनी तस्वीरें भेजने की तैयारी कर ली। अपने एक्स बॉयफ्रेंड का ध्यान खींचने के लिए वह कम से कम कपड़े पहनना चाहती थी, लेकिन जेनी को लगा कि यह काफी नहीं है, तो उसने एक हिम्मत वाला आइडिया सोचा, अपने पीछे खड़ी काली बिल्ली की फीलिंग्स को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। जब तक उसने अपने कपड़े नहीं उतारे और अपने पीछे एक आदमी को खड़ा नहीं देखा, जेनी डर के मारे चीख पड़ी। पता चला कि काली बिल्ली इंसान में बदल गई थी। कुछ दिन पहले जेनी ने इस काली बिल्ली को सड़क पर देखा था और प्यार से उसे घर ले आई थी, लेकिन रात में बिल्ली का बच्चा चुपके से उसके बिस्तर पर चढ़ गया और तुरंत एक आदमी में बदल गया। क्योंकि जेनी ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, इसलिए उसने पहले ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वह उठने वाली थी, वह आदमी तुरंत वापस बिल्ली के बच्चे में बदल गया। जेनी को लगा कि उसे वहम हो रहा है और वह फिर से सो गई, लेकिन इस बार बिल्ली का बच्चा उसकी आंखों के सामने एक इंसान के रूप में आया। वह आदमी कभी कहता था कि वह इंसान है, कभी कहता था कि वह बिल्ली है, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह असल में बिल्ली बन गया है या इंसान। दोनों औरतों ने उसे नजरअंदाज किया और उसे ले जाने के लिए एक कार ढूंढने का प्लान बनाया। जेनी शुरू में डरी हुई थी, लेकिन जल्द ही फिर से एक्साइटेड हो गई। क्या यह उसकी सुपर पावर हो सकती है? क्या जानवर अपनी छाती देखकर इंसान बन सकते हैं? केली उसके आइडिया से पूरी तरह सहमत थी। अपना अंदाजा पक्का करने के लिए जेनी ने उस रात उसे टेस्ट करने के लिए एक प्यारा सा कुत्ता ढूंढा, लेकिन आधे दिन बाद भी कुत्ते ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। कुत्ते के मालिक के आने के बाद ही जेनी ने अजीब तरह से अपने कपड़े नीचे किए। बिल्ली की असली पहचान जानने के लिए जेनी उसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले गई। स्टोर ज्यादातर पालतू जानवरों के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करता है और मालिक इस जानकारी का इस्तेमाल चिप्स बनाने के लिए करते हैं, जिन्हें फिर उनके जानवरों में लगाया जाता है। सच में जानवरों के डॉक्टर को थोड़ी देर बाद बिल्ली के शरीर में चिप मिल गई और उसने उसकी जानकारी निकाल ली। जेनी ने बिल्ली को उसके असली मालिक को लौटाने का प्लान बनाया था, लेकिन मालिक उसके जाने से इतना दुखी था कि उसकी मौत हो गई थी। दीवारों पर बिल्ली के मालिक के साथ उसकी तस्वीरें देखकर बिल्ली को बहुत बुरा लगा, लेकिन जब वह इंसान के रूप में बदल गई तो उसे कुछ भी याद नहीं रहा। जैसे ही ग्रुप जाने वाला था, उन्होंने एक जाना पहचाना सा दिखने वाला पिल्ला देखा। कैट ब्रदर को तब याद आया कि पिल्ला भी उनके मालिक का पालतू था। अगर वे उसके अतीत के बारे में जानना चाहते थे तो वे बस कुत्ते से पूछ सकते थे, लेकिन अब कुत्ते का मालिक अलग था, इसलिए उन दोनों को चुपचाप उसे उठाकर ले जाना पड़ा। वेट ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके आधे दिन तक कुत्ते से बात की, लेकिन बिल्ली की शिकायत करने और उसका मजाक उड़ाने के अलावा उसने और कुछ नहीं कहा। इससे बिल्ली को गुस्सा आ गया, जो उसे मुक्का मारना चाहती थी। शायद इसीलिए बिल्लियां और कुत्ते हमेशा लड़ते रहते हैं। आखिर में वेट की बार बार बात करने की कोशिशों के बाद कुत्ता मान गया और उसने बिल्ली की शुरुआत बताई, लेकिन एक शर्त पर, उसे एक नाइट क्लब में मस्ती के लिए ले जाना होगा। सच में डॉग ब्रो काफी शॉपिंग करने वाला था। अंदर जाते ही कई खूबसूरत औरतें उसकी तरफ खींची चली आती थीं और वह खूब मजे करता हुआ लग रहा था। पेट भरकर खाने पीने के बाद डॉग ब्रो ने आखिरकार कैट ब्रो की शुरुआत बताई। पता चला कि कैट ब्रो कभी एक आवारा बिल्ली थी जो अक्सर अपने मालिक के पड़ोस में घूमती रहती थी। फिर एक अच्छे मालिक ने उसे पालतू बना लिया। उसका अतीत जानकर कैट को निराशा हुई, लेकिन जेनी ने फिर भी उसे डॉग को धन्यवाद देने की याद दिलाई। लेकिन डॉग वापस पालतू
पालतू नहीं बनना चाहता था। उसकी चाहत एक आजाद और बेकाबू भेड़िया बनने की थी। आखिरकार सबने उसकी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा दूर जा पाता, उसे आगे से एक तेज आवाज सुनाई दी। हम बस इतना ही कह सकते हैं, डॉग, क्या तुम्हें जेल जाने का अफसोस है? उसी शाम जब एयरडन और उसकी गर्लफ्रेंड केली शॉपिंग कर रहे थे, तो अचानक एक अनदेखा आदमी आया और उन्हें लूट लिया। एयरडन इस हालात में बिल्कुल बेचारा था। केली को आखिरकार एयरडन का असली रंग समझ आ गया। अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए एयरडन ने व्यवस्था बनाए रखने और लोगों को अपराधियों से बचाने के लिए एक सुपर पावर्ड विजिलेंट टीम बनाने का फैसला किया। आज इंटरव्यू था जिसमें कैट ब्रदर और एयरडन जज और इंटरव्यू लेने वाले थे। यह औरत सख्त थी और ज्यादा कुछ नहीं बोली। बैठते ही उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उस काले आदमी की काबिलियत ठोस चीजों को पार करने की थी, लेकिन उसके डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। उसने किसी भी मदद से साफ मना कर दिया। लेकिन जब अगले आदमी का इंटरव्यू आया तो वह अभी भी दीवार से सटा हुआ था। अगला इंटरव्यू लेने वाला दाजुआंग था। बिना कुछ कहे उसने अपनी पैंट उतार दी। दाजुआंग की काबिलियत 3D प्रिंटर जैसी थी। वह अपने हिप्स का इस्तेमाल करके कोई भी चीज प्रिंट कर सकता था। जब उसने एक कार्टून फिगर निकाला तो पूरा कमरा तुरंत तालियों और शोर से भर गया। ब्लैकी भी भूल गया कि वह दीवार में फंसा हुआ है और दाजुआंग के लिए जोर से चिल्लाया। हालांकि बदबू सच में बहुत तेज थी, लेकिन कैटब्रो ने कोई नफरत नहीं दिखाई, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही छोटी बिल्ली को सबसे ज्यादा खुश करती थी। दाजुआंग के कमरे से बाहर जाने के बाद हवा जितनी तेज एक आदमी अंदर आया। उसकी काबिलियत के बारे में जाहिर है और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वह सुपर स्पीड फ्लैशमैन था। एयरडैन सिर्फ ये जानना चाहता था कि वह कितना तेज हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि वह बोलना खत्म कर पाता, फ्लैशमैन थाईलैंड से वापस आ चुका था और वहाँ 10 युआन में एक फोटो भी खींच चुका था। आखिरकार उन्हें एक विजिलेंट स्क्वाड बनाने के लिए चुना गया। उनका मिशन रात में महिलाओं की सुरक्षा करना था। हालांकि उनके मिशन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। उन्होंने आधी रात को एक औरत को तेजी से चलते देखा और गलती से सोचा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिससे गलती से उस आदमी के कपड़े गंदे हो गए। खुशकिस्मती से औरत को घर जाने की जल्दी थी और गुस्से में उसे नमस्ते करने के बाद वह जल्दी से चली गई। तभी दाजुआंग को अचानक याद आया कि वह अपनी चाबियां भूल गया है, इसलिए उसने हेगे से दरवाजा खोलने के लिए अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करने को कहा। लेकिन हेगे का सुपर पावर कंट्रोल सच में बहुत खराब था। वह दीवार में फंस गया, हिल नहीं पा रहा था। बाकी लोग बस आपस में बातें कर सकते थे, कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। शान डियानगे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एयरडैन से रुकने और देखने के लिए कहा, उम्मीद करते हुए कि हेगे अपनी ताकत वापस पा लेगा और दीवार से बाहर निकल पाएगा। टीम लीडर होने के नाते एयरडैन अपने साथियों को छोड़कर भाग नहीं सकता था। हालांकि थोड़ी देर बाद उसे फ्लैश का कॉल आया। गुंडों का एक ग्रुप एक लड़की को परेशान कर रहा था और एयरडैन बेशक इंसाफ दिलाने का मौका नहीं छोड़ेगा। आखिर में उसने ब्लैकी को छोड़ दिया और जल्दी से चला गया। लेकिन जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचा, वह हैरान रह गया। उसके 2 टीममेट्स को गुंडों का ग्रुप पहले से ही टॉर्चर और पीट रहा था। यह देखकर एयरडन तुरंत निराश हो गया। उसमें मदद करने की भी हिम्मत नहीं थी। फ्लैश ब्रदर की रिएक्शन स्पीड भी काफी तेज थी, नहीं तो उसे बुरी तरह पीटा जाता। इसलिए एयरडन ने तुरंत अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके टाइम पलट दिया, जिससे उसके टीममेट्स हमला होने से पहले भाग गए। लेकिन टाइम पलटने के ठीक 1 मिनट बाद उसकी सुपर पावर अचानक खत्म हो गई। यह देखकर कि उसकी वजह से उसके टीममेट्स पिटने वाले हैं, एयरडन ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके फिर से टाइम पलट दिया। लेकिन वह फिर से फेल हो गया, जिससे दाजुआंग जो अभी अभी आया था को फिर से मुक्का लग गया। एयरडन कोशिश करता रहा, लेकिन वह हमेशा जरूरी मौके पर फेल हो जाता। वह जितना परेशान होता गया, उतना ही कुछ गड़बड़ लगने लगा। जो दाजुआंग के लिए एक मुक्के से खत्म होना चाहिए था, उसे अब बार बार पीटा जा रहा था, जब तक कि एयरडन अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करने के लिए बहुत थक नहीं गया। तभी एक गुंडा उसके पास आया और उसे पूछताछ की। एयरडन अपने टीममेट को देखकर, जिसका सिर अब सूजा हुआ था, और भी कांपने लगा और कहा कि वह उन्हें नहीं जानता। फिर बिना पीछे देखे भाग गया। तब से एयरडन का लड़ने का जोश खत्म हो गया और वह पूरे दिन बाथटब में भीगता रहा। केली ने उसे इस तरह बिगड़ने से मना किया और अपने टीममेट्स से माफी मांगने का सुझाव दिया। एयरडन को लगा कि यह बात सही है, इसलिए वह दाजुआंग के दरवाजे पर चॉकलेट का एक बैग ले आया। शायद एयरडन की ईमानदारी से प्रभावित होकर दाजुआंग अपने सारे घूंसे भूल गया। उन्होंने उसे माफ करने का फैसला किया और टीम के सदस्यों को वापस बुलाने का सुझाव भी दिया। हालांकि जब ग्रुप फ्लैश के घर पहुंचा तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि उसने पहले ही अपना पावर बेस बना लिया था। फ्लैश ने न सिर्फ एयरडन की माफी को मना कर दिया, बल्कि उसका मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया। गुस्से में एयरडन ने एक मुक्का मारा, लेकिन उसकी स्पीड इतनी धीमी थी कि वह उसे छू भी नहीं सका। उसने कितनी भी कोशिश की, वह फ्लैश को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। ये देखकर कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, एयरडन को अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके समय को पीछे करना पड़ा। दरवाजे पर बज रहे म्यूजिक पर वापस जाना पड़ा। इस बार जैसे ही फ्लैश ने दरवाजा खोला, एयरडन ने उसे चौंका दिया और मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। एयरडन के बुरे अनुभव की तुलना में जेनी और केली का दिन सच में बहुत ड्रामा वाला था, क्योंकि केली के पास साइकिक शक्तियां हैं। इसलिए एक रिकॉर्ड कंपनी के एजेंट ने उससे संपर्क किया। केली को लगा
लगा कि मैनेजर को कानूनी मामलों में मदद की जरूरत है और उसने तुरंत न्योता स्वीकार कर लिया। हालांकि मैनेजर उसे एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो ले गया। पता चला कि उनके एक सिंगर की अचानक मौत हो गई थी और सिंगर का एल्बम अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ था। इसीलिए मैनेजर चाहता था कि रिकॉर्डिंग जारी रखने के लिए सिंगर की आत्मा केली के शरीर में समा जाए। केली पहले कभी इतने बड़े स्टार से नहीं मिली थी और बहुत घबराई हुई थी। वह चाहती थी कि जेनी उसके साथ रहे। जेनी ने उस हॉस्पिटल को देखने के लिए पैसे जमा करने के लिए जहां उसने सुपर पावर जगाई थी, केली का एजेंट बनने और खूब पैसा कमाने का नाटक करने का फैसला किया। एजेंट बहुत दिलदार था और तुरंत उन्हें 25 पाउंड देने के लिए मान गया। हालांकि जेनी को लगा कि उसका मतलब 25 पाउंड है और उसने तुरंत 50 पाउंड करने का फैसला किया। दूसरी पार्टी ने कीमत 30 पाउंड तक कम कर दी, जो जेनी को एक अच्छी डील लगी और केली ने खुशी से सिर हिलाया। लेकिन एजेंट ने उसे बताया कि यह 3 लाख पाउंड है। 3 लाख उनके लिए बेशक एक बहुत बड़ी रकम थी। जल्द ही इतने पैसे होने के ख्याल से वे खुशी से उछल पड़े। जेनी भी एक अमीर औरत की तरह बर्ताव करने लगी, अपने बाएं हाथ में वाइन का गिलास और दाएं हाथ में एक हाई एंड सुशी पकड़े हुए। लेकिन यह सेलिब्रिटी एक बदचलन बूढ़ा आदमी था। वह न सिर्फ जेनी को घूर रहा था बल्कि उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश भी कर रहा था। अगर 3 लाख न होते तो जेनी उसे कुछ थप्पड़ मारना चाहती थी। सिंगर को सबक सिखाने के लिए उन्होंने चुपके से गाने के बोल में कुछ बदलाव किए। सिंगर को लगा कि गाते समय कुछ गड़बड़ है और ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि उसके बोल पूरी तरह से बदल दिए गए थे, जिससे उसे गुस्सा आ गया। पेमेंट मिलने के बाद जेनी हॉस्पिटल गई, जहां उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसके पास भी उसकी तरह कोई सुपर पावर नहीं थी। शायद इसलिए कि उनके अनुभव एक जैसे थे, वे खुशी खुशी बातें करने लगी। उन्हें लगा कि दुनिया उनके साथ बहुत नाइंसाफी कर रही है। बाकी सबके पास सुपर पावर क्यों है जबकि उनके पास नहीं। ये सच में एक ऐसी मुसीबत थी जो अकेले नहीं आती। एक लड़की उनके ठीक बगल में अपनी सुपर पावर के बारे में शेखी बघार रही थी, जिससे जेनी को गुस्सा आ गया। फिर वे उस लड़की से फिर बाथरूम में मिले, जहाँ वह पूरी तरह नशे में और बेहोश थी। अचानक काली लड़की ने अपने बैग से कैंची निकाली। कुछ सेकंड बाद वे मुट्ठी भर बाल लेकर बाथरूम से भागे तो देखा कि लड़की अभी भी वहीं बैठी है। जैसे ही वे कंफ्यूज होकर देख रहे थे, बाथरूम से चीखने की आवाज आई। बिना कुछ कहे दोनों ने अपना सामान उठाया और भाग गए। अगर वे तेजी से नहीं भागते तो पक्का पकड़े जाते और उनकी अच्छी पिटाई होती। अगली सुबह जेनी फिर भी अपने बाल वापस ले आई। उसने सोचा कि बाल न होने से तो बेहतर है कि उन्हें चिपका दिया जाए। कल की घटनाओं के बाद दोनों को यह एहसास हो गया था, दूसरों की सुपर पावर से जलने के बजाय खुशी से रहना बेहतर है। इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल में फिर कभी पैसे बर्बाद न करने का फैसला किया। हालांकि वे पहले से दिए गए पैसे को बर्बाद नहीं होने दे सकते थे। अंधेरे की आड़ में उन्होंने मास्क पहने और चुपके से हॉस्पिटल में घुस गए। ये कंफर्म करने के बाद कि वह खाली है, उन्होंने आखिरकार राहत की सांस लेकर अपने मास्क हटा दिए। फिर फ्रंट डेस्क पर सामान की बुरी तरह से तोड़फोड़ हुई। जेनी को इतना खुश देखकर हैकर ने बिना झिझक टेबल से एक फूलदान उठाकर जमीन पर पटक दिया। जेनी और भी आगे बढ़ी, अपना निशान छोड़ने के लिए काउंटर पर चढ़ गई, लेकिन अगले ही पल वह चली गई। उसने अनजाने में अपनी सुपर पावर जगा ली थी, कहीं भी टेलीपोर्ट करने की काबिलियत। काली लड़की का खुश चेहरा देखकर जेनी को एक अजीब सा एहसास हुआ कि वह खो गई है। काली लड़की को उसकी बेचैनी महसूस हुई और वह उसे दिलासा देने आई, यह कहते हुए कि भले ही अब उसके पास सुपर पावर है, लेकिन उनकी दोस्ती कभी नहीं बदलेगी। उसने जेनी को न छोड़ने की कसम भी खाई, लेकिन तुरंत ही अपनी बात से मुकर गई। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड पास आया, काली लड़की बिना किसी निशान के गायब हो गई। हालात खराब देखकर जेनी ने बिना झिझक के भाग गई। हालांकि काली औरत की हरकतों ने उसे बहुत निराश किया, लेकिन इससे उसे अपनी सुपर पावर जगाने की उम्मीद भी मिली। इसलिए केली के साथ जेनी फिर से हॉस्पिटल गई। केली को अचानक एक अजीब सी बदबू आई। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह बदबू जेनी का काम है। जेनी के लिए उसकी सबसे अच्छी दोस्त केली, जिसने उसे कभी नहीं छोड़ा, बाथरूम तक भी उससे अलग नहीं हो सकती थी। जब जेनी खराब ग्रेड की वजह से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं हो पाई तो केली ने उसके माता पिता के इल्जाम से बचने के लिए बिना किसी झिझक के उसे अपनी डॉक्टरेट की कैप दे दी, जबकि वह खुद फोटोशूट के लिए सिर्फ आम कपड़े ही पहन सकती थी। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। वे एलुमनाई रियूनियन के लिए स्कूल लौटे और केली ने अपनी शानदार स्पीच से खूब तालियां बटोरी। उस पल वह आखिरकार पूरे स्कूल का फोकस बन गई। न सिर्फ एक सुंदर क्राउन पहनकर, बल्कि स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के का दिल भी जीत लिया। जैसे ही वह इस शानदार समय का मजा ले रही थी, अचानक जेनी की आवाज ने उसे जगा दिया। शायद सपने और असलियत अक्सर उलटे होते हैं। जल्द ही स्टेज पर बोलने की केली की बारी थी। वह एक जोशीली स्पीच देना चाहती थी, लेकिन जेनी दरवाजे के बाहर अपनी माँ से जोर जोर से बहस करने लगी। ऑडियंस को उसे सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिससे केली का भी बोलने में इंटरेस्ट खत्म हो गया। उसके पास शर्मिंदा होकर जल्दी से स्टेज छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन जब जेनी को इस बारे में पता चला तो उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इसके बजाय वह खुशी से हंस पड़ी। इससे केली बहुत दुखी हुई। उनकी दोस्ती इतनी आसानी से टूट गई थी और केली ने तो यह भी सोचा कि वह अपनी सुपर पावर बिल्कुल भी नहीं जगाना चाहती, क्योंकि इससे उसे एक बुरा इंसान बनने का मौका मिल जाएगा।
आखिर में दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई और वे बुरी शर्तों पर अलग हो गए। अगली सुबह जेनी नाश्ता करने ही वाली थी कि उसने देखा कि उसकी ब्रेड पर एक लाल कागज चिपका हुआ है। उसने उसे बदल दिया, बस उसे फाड़ने का इरादा था। केली उसके पीछे खांसती रही, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे खाने की इजाजत नहीं है। इसलिए उसने कैटमैन से केली से पूछने को कहा कि लाल कागज का क्या मतलब है। जैसे ही कैटमैन मैसेज देने वाला था, जेनी ने गुस्से में कहा, क्या नाश्ते में प्याज खाया जा सकता है? शायद वह बहुत गुस्से में थी, क्योंकि बिना कुछ कहे जेनी ने प्याज उठाया और उसे काटना शुरू कर दिया। अपनी एक समय की करीबी दोस्त के अब अलग होने के बारे में सोचकर केली का दिल टूट गया। लेकिन सच्ची दोस्ती इतनी आसानी से नहीं टूटती। जिगसॉ पजल खेलते समय केली ने ऐसा दिखाया कि उसे नहीं पता कि कैसे, और जेनी तुरंत समझ गई और उसने पीछे हटने का एक तरीका ढूंढ लिया। उन दोनों को बिना एहसास हुए अपनी पहले जैसी समझ वापस मिल गई और आखिर में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।